वाकई बहुत बुरी स्थिति है, इतनी भयानक स्थिति है, ये आंदोलन इतना उग्र रूप ले चुका है। लेकिन सरकार जैसे हमेशा वो करती आई है, उसके कानों पे आज तक एनआरसी, नोटबंदी, जीएसटी, कितने कितने हमने एक बुरे फेज़ देखे हैं भारत देश ने इनके राज में। आज उससे भी कहीं ज़्यादा बुरी स्थिति में है। आज अभी हम उसी किसानों के आंदोलन में जाकर अपना समर्थन हम लोग दे के आए हैं। कांग्रेस व्यापार मंडल सिरसा की तरफ से तन मन धन से सहयोग का वादा करने वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ जाके मन इतना दुखी हुआ। हज़ारों की संख्या में किसान हैं, सड़कों पर हैं, परिवार सहित वो सड़कों पर हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार है, दल बल की मदद से, बस अपनी पावर की मदद से वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। अंधी, बहरी और गूंगों की सरकार है वो। सिर्फ यहाँ हर तरफ भी आप देखो तो दो ही बंदों की पावर है, दो ही आदमियों की सरकार। सरकार है कहाँ जिस सरकार की आप बात कर रहे हो? ये तो दो लोगों की मनमानी है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। आप देखो कहीं भी इन्होंने किसी की सुनी जो किसानों की सुने? इनके अपने मंत्रियों की इन्होंने आज तक नहीं सुनी। आप किसानों की बुरी गति की बात कर रहे हो। बहुत ही दर्दनाक स्थिति में आज किसान हैं। तीनों अध्यादेशों को वो ज़बरदस्ती उस पर, जैसे व्यापारी पर जीएसटी लाता, जैसे नोटबंदी आम जन पर लाद दी और एनआरसी लाद दिया, इसी तरह किसानों पर भी ये सब लाद रहे हैं। आप देखो है कोई किसी को वो नहीं, कोई बीजेपी वाला, कोई इनका भक्त, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई संतरी, सिर्फ पदों पर बैठे हुए एक गूंगे मोहरे हैं जो सरकार की चुपचाप नीतियों को समर्थन। मैं हैरान हूँ, कितने ही मैं मंत्रियों की बात करूँ, हरियाणा मंत्रिमंडल की मैं बात करूँ, नहीं कहना चाहता। बड़े शान से इन्होंने बोल दिया कि जी ये अध्यादेश किसान के हित में। क्या इन लोगों को नहीं पता? इनकी आत्मा नहीं जागती? पर नहीं, सरकार सिर्फ दो लोगों की। आप इसे सरकार ना कहें, इसे आप तानाशाही कहें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। किसान बहुत बुरी हालत में हैं। सरकार को इनके तीनों अध्यादेश बड़ी बेशर्मी से आज ये पास करेंगे। उसको राज्यसभा में इसमें आज सुबह से चर्चा में थे। इसको वो एनआरसी, नोटबंदी सब की तरह लागू करेंगे, जीएसटी की तरह ये लागू ज़बरदस्ती करेंगे। लेकिन मैं फिर भी सरकार से कहूँगा कि एक बार इस पर दोबारा सोचे। इन तीनों अध्यादेशों को तुरंत प्रभाव से वापस करे या इसमें कुछ संशोधन करे जिससे किसानों को, आज ये सरकार कभी ना भूले ये कृषि प्रधान देश है। आज अगर एक ही सेक्टर जो आज भी आर्थिक मंदी, जीएसटी में उभर कर फिर भी थामे हुए था हमारा हाथ, उसको सरकार इस आड़ में जो आज तक हमेशा झूठ के पुलंदे बांधती आई है। आपको याद होगा मोदी साहब पे तो भरोसा करने लायक आदमी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उस पद की गरिमा का सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर मैं ज़ाती तौर पर मोदी साहब की बात करूँ, मोदी साहब बिल्कुल अपनी ज़बान के पक्के नहीं है। इन्होंने तो बोला था, नोटबंदी के वक्त भी बोला था, मुझे चौक चौराहे में ऐसी सज़ा दो, मुझे जूते मारो, मुझे ये कर दो। क्या ऐसे आदमी का भरोसा है? क्या ऐसी सरकार दो आदमियों का उनका भरोसा है जो किसान करे? किसान बिल्कुल अपनी जगह पे सही लड़ रहा है। किसान को आखिरी दम तक लड़ना है, हम उसके साथ हैं। क्योंकि इस बार इन्होंने सांप के बिल में हाथ डाला है। व्यापारी था, वो अपने व्यापार की वजह से चुप था, पर गुलामी करने के लिए किसान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम इनके साथ तन मन धन से तैयार हैं। सर, अगर बिल पास हो जाता है तो क्या इफेक्ट रहेगा उसका किसानों पे? ये बिल जिसकी आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप इस बिल को समझें। 3 दिन से मैं देख रहा हूँ टीवी पे, मोदी साहब आपकी तरह अच्छे कपड़े, आपकी तरह हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन आपकी बातों को बड़े अच्छे से समझते हैं। आप टीवी पर क्या दिखाना चाह रहे हो? आप जो खरीदे हुए जो आपके चैनल हैं उस पर आप क्या बताना चाह रहे हो? आप बार बार कहते हो एमएसपी ये, अरे आप उनका उल्लेख तो करो। आपने 3 अध्यादेश अपने दिए तो उसमें एक लाइन और जोड़ दो, एक अध्यादेश और पास कर दो एमएसपी के लिए, कि हमें किसान को भविष्य में कभी भी आपकी मित्र मंडली जिसके आगे आप इनको झुकाना चाहते हैं उसके आगे नहीं झुकेंगे। समर्थन मूल्य उसका सरकार के नियंत्रण में रहेगा। आप इसका एक वो दे दीजिए, सभी किसान इसको मान लेंगे। आज किसान चिंतित क्यों है? आज किसान चिंतित ही इसीलिए। किसान चिंतित नहीं है, उसकी चिंता होना वाजिब भी है, क्योंकि आपने जो पिछला करता है, आपने जो सब किया है ना, आपके कर्म जितने भी हैं, कभी भी वो परिपक्व रूप से अभी वो अपना रिजल्ट नहीं दिया। कभी भी उन्होंने हमेशा उसमें से कुछ ना कुछ झूठ निकला है। आप आज भी बार बार टीवी पे एक ही बात कह रहे हैं, किसान के हित में, किसान के हित में। तो आप जितनी बार बोल रहे हैं, एक बार आप आके ये क्यों नहीं बोल रहे कि आपने उसका समर्थन मूल्य और ये वो सब भी अपने नियंत्रण में रखा है? उसके लिए भी एक अध्यादेश दीजिए।
किसान की चिंता होना वाकई वाजिब है और बहुत ही बुरी स्थिति में है किसान। मेरे ख्याल से सरकार को एक बार दोबारा सोचना चाहिए। सर, देश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है, लोगों के पास व्यापार नहीं है, कोरोना महामारी के दौर में क्या कहेंगे आप? इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। मैं इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाह रहा, लेकिन अगर मैं एक आम नागरिक होने की बात करूं तो आप पिछली बार जब भी देख लो बीजेपी की सरकार आई है, मैंने हमेशा से आप लोगों को बोला है ये व्यापारी हितैषी नहीं है। इनके राज में कभी भी व्यापार परिपक्व स्थिति में नहीं हुआ, व्यापार डूबा है। आप उठा के देख लें। अब मैं आपके से बात करने के बाद बहुत से लोग मेरे उसमें उतरेंगे, विरोध में उतरेंगे। आप देखिए ज़रा, मैं उनसे ही सवाल करता हूँ, बता दें आप कभी कभी जितनी भी जब ये सरकार आई है कितनी महंगाई, व्यापार बिल्कुल ठप हुआ है। तो आज भी स्थिति ज्यों की त्यों है। ये तो इनके संस्कार हैं बीजेपी के, ये इन्होंने इनकी रग-रग में भरा है और ये एक व्यापारी हितैषी सरकार कभी रही नहीं जो आज आप उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापार बढ़ेगा। हर दिन प्रतिदिन अभी स्थिति और भयानक होगी। जिस हिसाब से इनका जिद्दीपन सामने नज़र आ रहा है, जिद्दीपन भी क्या, आपको पता है मेजॉरिटी आपके पास है। आप आधी रात में सोते सोते कुछ सपना लेंगे, कुछ सोचेंगे, आपके मित्र मंडली आपको कुछ बताएगी, अगले दिन आप बिल पास कर देंगे। आज भारत का दुर्भाग्य यही है कि भारत की जनता ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, इनको पूर्ण बहुमत दे दिया। अगर एक मजबूत विपक्ष दिया होता तो आज भारत को ये दिन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आज इनकी मनमानियाँ इस तरह से नहीं चलती, व्यापार इस स्थिति में नहीं पहुँचता। आप कितनी बार, अभी कल की बात देखिए, आप देखिए नोएडा, गाज़ियाबाद, कानपुर, कितनी जगह पे हमें, अभी कल ही एक परिवार ने जयपुर में, एक व्यापारी ने अपने पूरे परिवार सहित 4 परिजनों ने आत्महत्या एक साथ की है। क्यों मोदी साहब, क्यों अमित शाह जी, क्यों हमारी खट्टर सरकार, क्यों मंत्रिमंडल के बंदे? आपके कान बहरे हैं, आपको दिखाई नहीं देता, आप टीवी नहीं देखते, आप फटाफट से न्यूज़ चैनलों को तो नियंत्रण में लेते हैं जब जिसमें आपकी पिक्चर आ रही है। उन 4 आदमियों की आपको दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने पूरे परिवार ने आत्महत्या की? और आप कितने भी केस देखिए, है आपके ज्ञान में, संज्ञान में कुछ है क्या? आपकी इंटेलिजेंस है क्या? आपका वो सारा इस पर नियंत्रण है? कुछ नहीं। आपका नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपकी मनमर्जी पे है। और मैं तो ये कहूँगा आप पर आपके मित्र मंडली का नियंत्रण है, जो वहाँ से आपको ऊपर कॉर्पोरेट आदेश करता है आप सिर्फ वही कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई बात ही नहीं है। सर, पिपली में लाठीचार्ज होता है, वो सरकार कहती है कि हमने लाठीचार्ज नहीं करवाया, क्या? सरकार तो हमेशा कुछ भी बोलती है, हमने नहीं कराया, कराने के बाद सरकार बोलती है हमने नहीं कराया। कभी सरकार ने आज तक और भी केसों में जिम्मेवारी ली है? आप मुझे बता दें एक भी सिंगल केस जिसमें पिछले 6 साल में, 6.5 साल में सरकार ने आके बोला हो हम इसकी। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, हालांकि उन्हीं के ये सब समर्थक रहे हैं। मैं पंजाब की बात कर देता हूँ। नैतिक तौर पर हरसिमरत कौर बादल ने बोला आके, मुझे अच्छा लगा ये बात कि कोई तो बंदा ऐसा है जिसने बोला कि मैंने इनसे बहुत बार बात की, मंत्रीगणों से सबसे बात की, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैंने किसानों का समर्थन में आके इस्तीफा दे दिया। उसने अपनी नैतिक जिम्मेवारी उस चीज़ की ली। इनमें से आपने कभी देखा किसी भी केस में इन्होंने जिम्मेवारी आपसे ली, किसी को दी हो या ली हो? नैतिक तौर पर किसी ने आके बोलो, मैं कितने केस आपको गिना सकता हूँ कि एक सिंगल केस में इन्होंने कभी भी अपने किए हुए कामों की भी जिम्मेवारी नहीं ली है। इन्होंने भारत की जनता पर लादा है और पीपली पर जो किया बेहद शर्मिंदा, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और यही बात है कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज किसान इतने गुस्से में है कि निश्चित तौर पर सरकार का तख्ता पलट निश्चित है।